इस्लामाबाद से आई ये खबर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, बल्कि दुनिया की सियासत में बढ़ते तनाव का बड़ा संकेत भी है। करीब 21 घंटे तक चली अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी लंबी बातचीत के बाद भी डील क्यों नहीं हो पाई। दरअसल इस पूरी बातचीत के केंद्र में 3 बड़े मुद्दे रहे हैं: तेल, परमाणु और प्रतिबंध। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर वो ठोस वजह क्या रही जिससे ये डील सफल नहीं हो पाई, और साथ ही अमेरिका ने ऐसी क्या शर्तें रखी ईरान के सामने जिससे कोई फैसले पर मुहर ही नहीं लग पाई। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात उस जगह की जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका चाहता है कि ये रास्ता हर हाल में खुला रहे ताकि तेल की सप्लाई बाधित ना हो सके। वहीं ईरान इसे अपनी रणनीतिक ताकत मानता है और इस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। यही से दोनों देशों के बीच टकराव की शुरुआत होती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका की मांग साफ है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करे या खत्म करे, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता और अधिकार का हिस्सा मानता है। उसका कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन यूरेनियम संवर्धन नहीं रुकेगा। यही वो पॉइंट है जहां बातचीत बार बार अटक जाती है। अब तीसरा और बेहद अहम मुद्दा, आर्थिक प्रतिबंध। ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में फंसी उसकी संपत्ति वापस मिले और हालिया संघर्ष में हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन अमेरिका इन मांगों को अपनी शर्तों के साथ जोड़कर देखता है, जिससे दोनों के बीच दूरी और बढ़ती जाती है। बातचीत के बाद जेडी वैंस ने कहा कि अमेरिका ने अपनी शर्तें साफ रखी और लचीलापन भी दिखाया, लेकिन ईरान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वहीं ईरान की तरफ से इस्माइल बागी ने आरोप लगाया कि अमेरिका की मांगे अत्यधिक और गैर कानूनी थी, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। उन्होंने साफ कहा कि डील हो या ना हो, अमेरिका हर हाल में जीतेगा। ये बयान बताता है कि अमेरिका इस बातचीत को लेकर ज्यादा दबाव में नहीं है। अगर इस पूरी स्थिति को सरल शब्दों में समझें तो ये सिर्फ 2 देशों की बातचीत नहीं, बल्कि ताकत, रणनीति और वैश्विक प्रभाव की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका है जो वैश्विक स्थिरता और अपनी शर्तों को बनाए रखता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव से समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब आगे क्या होगा, इसमें 2 रास्ते साफ हैं। या तो दोनों देश अपने रुख में नरमी लाएं और बातचीत का नया दौर शुरू हो, या फिर ये तनाव एक बड़े संघर्ष में बदल जाए। खासकर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस्लामाबाद की ये बातचीत भले ही फेल हो गई हो, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली सवाल अब ये है कि क्या कूटनीति जीत पाएगी या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।